हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। देखो, आज जो हम बात करेंगे बीसीए के मैथ पे बात करेंगे, बीसीए सेकंड सेम के मैथ पे। आज से जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो पूरी बुक यानी कि सेकंड मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। किसका? बीसीए का। ये हम यहाँ पर कंप्लीटली बात करेंगे। कंप्लीटली कैसे बात करेंगे? स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज पे यहाँ पे बात करेंगे, हर एक चैप्टर पे बात करेंगे, हर एक टॉपिक पे बात करेंगे और हर एक यूनिट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? बीसीए सेकंड सेमेस्टर सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। वैसे ही और के लिए भी यूज होता है मैथमेटिक्स सेकंड। लेकिन अगर हम बात करें किसकी बीसीए सेकंड सेम में सीसीएस यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर मैथ सेकंड इसको बोला जाता है। उसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 जो है यहाँ पर इसमें मैथ सेकंड में वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या है? देखो, जैसे सेट की बात हो रही है तो सेट के ऊपर बात होगी। थ्योरी क्या है? यहाँ पर जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें थ्योरी देनी है वो सेट के ऊपर देनी है। अब बात करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर सेट से ही स्टार्ट करेंगे कि सेट होता क्या है। देखो, सेट होता है हमारे पास ए वेल डिफाइंड collection of objects is said to be set। ठीक है, it is denoted by always capital letter of alphabet, capital letters of alphabets। अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अल्फाबेट से जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड डॉट डॉट ईटीसी, यहाँ पर इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे है। यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास वेल डिफाइन। इस वेल डिफाइन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी तुम कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे यहाँ पर, तो वो क्या होगा, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होगी, यानी कि पूरी की पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटीज में क्या है कि कितने सिलेबस चल रहे हैं। अब बात करें इसकी कि कितने सिलेबस चल रहे हैं, तो वो डिफाइन है हमारे। डिफाइन किससे? ऐसा तो है नहीं कि भाई उसमें क्या है कि एमबीए चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक, तो वहां पर क्या है, सारी चीजें डिफाइन है। तो अगर हम उसका सीसीएस यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का एक कलेक्शन तैयार करना चाहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक सेट बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा ऐसे भी बन जाएगा हमारे पास कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में हमें स्टूडेंट्स लेने हैं बॉयज। ठीक है, तो उसका हमें कलेक्शन तैयार करना बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई बॉयज है भी या नहीं भी, भाई बॉयज तो बॉयज ही हैं, गर्ल्स थोड़ी ना बन जाएंगे वो। तो ये वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा वेल डिफाइंड के केस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने की बात करूं तो कैसे, जैसे मान लो ए है हमारे पास, ए ले लिया 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे 1 को भी जानते हैं, 2 को भी जानते हैं, 3 को भी जानते हैं, 4 को भी जानते हैं और 5 को भी सभी लोग जानते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या बना है हमारा, ये बना सेट। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि सेट को डिफाइन किया मैंने किससे? ए से। अब जब इसको रिप्रेजेंटेशन की बात आती है सेट को, तो सेट को रिप्रेजेंट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मतलब कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन किया जाता है। और कर्ली ब्रैकेट में जो होता है, जो हमारे पास एलिमेंट्स, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे एलिमेंट भी बोल देते हैं। यानी कि अब एलिमेंट को हम कोमास की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, अच्छी बात है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर यहाँ पे हम एक अदर एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि ए बी सी और डी, ये अल्फाबेट, जो हमारे पास अल्फाबेट है उसके स्मॉल लेटर्स हैं, ये भी हमारे पास क्या है, सेट है। ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं, हमने एक सेट ले लिया सी, ये हो गया हमारे पास एक्स कहां से आ रहा है, एक्स है हमारे पास, एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। और इस पे मैंने एक कंडीशन लगा दी है
कि x लेस है मेरा किससे 5 से, x लेस है 5 से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि सेट कुछ ऐसा दिखाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 5 से कम होगी और कहां से लेनी होगी n से लेनी होगी। तो x की वैल्यू क्या 1 5 से कम है, 2 वो भी 5 से कम है, 3 वो भी 5 से कम है, 4 वो भी 5 से कम है, लेकिन 5 जैसे ही लूंगा तो 5 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा सेट हमारा कहां तक होगा 1 2 3 और 4 होगा। क्लियर। ऐसे ही हम नया सेट और भी ले सकते हैं, जैसे कि x हो गया, तो x क्या है बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर गया। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x हमें वहां से लेना नेचुरल नंबर से। तो ये कैसा दिखेगा हमारे पास, ये होगा कितना, ये होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सारा दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। ठीक, तो ये हमारे पास किसकी बात होगी, सेट की बात होगी। ऐसे ही हम बात करते हैं सेट के, जो सेट की टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। ये टाइप्स ऑफ सेट को छोड़ो, यहाँ पे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप्स इन टू टाइप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को टू टाइप्स, इसकी क्या होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। पहली है हमारे पास बुल्डर फॉर्म, दूसरी है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, BYLD, दूसरी हमारे पास रोस्टर फॉर्म। अब ये बुल्डर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, रोस्टर फॉर्म पे बात कर, चलो बुल्डर फॉर्म पे बात, हाँ फर्स्ट बात करते हैं बुल्डर फॉर्म। बुल्डर फॉर्म, तो बुल्डर फॉर्म क्या होगी हमारे पास, वो ये है कि कोई भी हमारे पास सेट है, मान लो कोई भी सेट डिफाइन है, मैंने कह दिया A, तो A अगर किसकी फॉर्म में, किसी रूल के थ्रू डिफाइन हो रहा है या किसी स्टेटमेंट के थ्रू डिफाइन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा बुल्डर फॉर्म। जैसे मैंने अभी ये लिया था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, या एक मैंने ये लिया था b x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड जो x है वो लेस होना चाहिए किससे 5 से, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी बुल्डर फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की। सेकंड केस रोस्टर फॉर्म क्या है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है, जो हमारे पास कोई भी सेट है, अगर उस सेट को हम डिफाइन कर दें एक कर्ली ब्रैकेट में कोमास के थ्रू, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है, हमने इन एलिमेंट्स को कोमास के थ्रू हमने डिफाइन किया, तो ये क्या कहलाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। ऐसे ये वाला है, अगर इसको मैं, ये हमारे पास B था, तो मैं इसको भी डिफाइन कर दूं तो क्या जाएगा 1 2 3 और 4, ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। क्लियर इतनी बात। चलो आगे चलते हैं हम नल सेट। अब नल सेट क्या है, ये नल सेट कह दो या वॉइड सेट कह दो या एम्प्टी सेट कह दो। एम्प्टी सेट्स ये क्या होते हैं, एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, या एक ऐसा कह सकते हैं कि एक सेट ऐसा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा नल सेट कहलाएगा। इसको जो डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं किससे 5 से। क्लियर इतनी बात। अब इसके एग्जांपल्स की मैं बात कर दूं तो एग्जांपल क्या होगा जी, देखो मैंने एक सेट डिफाइन किया, सेट ये है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 एंड x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर। जो x है रियल नंबर से आना चाहिए और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है 0 है। इसका मतलब समझो क्या है ये कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 0, तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। जब ये -1 निकलेगी तो x बराबर कितना होगा प्लस माइनस के रूट -1 और प्लस माइनस रूट -1, यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये होगा i का स्क्वायर, क्योंकि -1 बराबर होता है i स्क्वायर।
तो यहां से निकला x बराबर प्लस माइनस के i, और जो i होता है, ये जो i है ना, ये होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। ठीक है, सिर्फ इसको इमेजिन किया जा सकता है, इसके बारे में सत्यता नहीं बताई जा सकती। तो जब यहाँ पे x अब हमारे पास कितनी वैल्यू दे रहा है, x बराबर 1 दे रहा है i, और 1 दे रहा है x बराबर माइनस के i, और ये जो बिलोंग्स कर रहा है, ये कर रहा है किसमें, ये होगा पास में किसके, c के। c है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब मुझे x हम कहां से ले रहे हैं, r से ले रहे हैं, लेकिन मुझे मिला किसमें, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, यानी कि रियल में तो नहीं मिल रहा, तो इसलिए यहाँ पे ये जो सेट है, अब हमारा सेट क्या बनेगा, इसके अंदर क्या एलिमेंट आएगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नल सेट यानी कि 5 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। ठीक, आगे चलते हैं और सेट्स के ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होते हैं हमारे पास, मान लो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट कहना, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। If A equal to B, then corresponding two elements of A equal to the corresponding elements of set B। ऑफ सेट B के कोरस्पॉन्डिंग बात हो जाएगी। मतलब कहने का क्या हुआ कि दैट इज, अगर मैं लेट कर लूं यहाँ पर A बराबर कितना, मैंने लिया x y और z, एक सेट ये ले लिया, एंड दूसरा सेट में ले लेता हूं b बराबर कितना 1 2 और ये 3। तो मैंने कहा यहाँ पर कि इफ a बराबर किसके है, b के है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो x है बराबर किसके होगा 1 के, y बराबर किसके होगा 2 के, और z बराबर किसके हो जाएगा 3 के। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर किसको हो जाएगा b के, या इसका जस्ट रेसिप्रोकल मतलब x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3 है, तो क्या देंगे देन a बराबर किसके है b के। ठीक, ऐसे बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, लेट a एंड b आर टू सेट्स, टू non-empty sets if n a बराबर किसके, n b के, then a equivalent to set b। ठीक है, अब ये एन ए बराबर क्या है एन बी के, एन ए यहाँ पर जो होता है, एन ए ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ऐसे अगर मैं बात करूं किसकी, एन बी की, तो ये भी क्या होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में। तो ये है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ,
दो सेट है हमारे पास, एक को इक्विवेलेंट कहना है बी के, बी को इक्विवेलेंट कहना है किसके, ए के। तो दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक केस ये बन जाता है कि जो हमारे पास सेट है ए इक्वल सेट है बी के, ठीक है, तो ये डिफाइन कर सकता है ए इक्विवेलेंट टू बी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो इक्विवेलेंट का साइन होगा ए इक्विवेलेंट टू बी, ये साइन होता है। ठीक, अगर a बराबर b के तो इंप्लाइज कर जाएगा a इक्विवेलेंट टू b, बट a इक्विवेलेंट टू b देन मे और मे नॉट बी a बराबर b, यानी कि बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, मैंने कह दिया एग्जाम्पल एक तो ये ले लेता है इक्वल वाला, ठीक है, और एक इक्विवेलेंट का ले लेते हैं कि a बराबर मान लेते हैं हम कितना x y और z, एंड b बराबर कितना ले लेते हैं यहाँ पे a b और c ले लेते हैं। हम कह रहे हैं कि x बराबर नहीं है किसके, a के, और जो y है y बराबर है किसके, b के, और z बराबर है किसके, c के। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट Na बराबर किसके, Nb के है, यानी कि दोनों में 3 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A इक्विवेलेंट टू किसके, B के, बट A बराबर B नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि X यहाँ पे बराबर नहीं है किसके, A के। अगर X बराबर A के हो जाता तो मैं कह देता। ठीक है, अब इन पे भी केस हो सकता है ये तीनों भी बराबर ना हो, या दो बराबर ना हो, एक हो जाए, तब भी हमारा इक्विवेलेंट ही रहने वाला है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है, इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए, इक्विवेलेंट के लिए और इक्वल में एक ही केस का अंतर है कि अगर इनमें से एक भी एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ तो इक्विवेलेंट नहीं होगा, सॉरी इक्वल नहीं होगा, वो सिर्फ क्या रहेगा, इक्विवेलेंट ही रहेगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट क्या है कि मान लो लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, ए सेट ए बी एनी सेट एंड ए इज सेट टू बी is said to be finite set if total number of elements in set A is finite. Total number of element in finite. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया a बराबर A E I O और U, एक सेट लिया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हैं, 5, यानी कि Na बराबर क्या मिले हमें, 5 मिले। ठीक है, तो यहां पर कैसा हो जाएगा, ये A इज फाइनाइट सेट, कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक, ऐसे भी हो सकता है कि a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ठीक, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे, जब तुम इसको सोल्व करोगे x स्क्वायर माइनस 1 को, तो यहाँ से मिलेगी x बराबर प्लस माइनस 1 वैल्यू, यानी कि x बराबर क्या होगा, 1 होगा, और x बराबर कितना होगा, -1। यानी कि x तो मुझे कहां से लेना है, नेचुरल से लेना है, तो क्या -1 नेचुरल के अंदर आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो सेट होगा, ये सेट क्या होगा, ओनली 1 होगा, यानी कि टोटल नंबर कितने इसके पास, 1, और 1 कैसा है तुम्हारे पास, ये फाइनाइट है। जब ये फाइनाइट है तो इसका मतलब क्या होगा, A इज फाइनाइट सेट। ठीक है, अब अगर सेट A इज फाइनाइट, अदरवाइज क्या कहला जाएगा, यहाँ पे इसी में लिख दो,
अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, अदरवाइज का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर फाइनाइट नहीं है तो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जब इनफाइनाइट होंगे तो वो सेट कैसा कहलाएगा तुम्हारा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल होगा ये a बराबर मैं ले लेता हूं यहाँ पे कितना x सच दैट x बिलोंग्स टू कितना है n, यानी कि क्या है तुम्हारे पास ये a बराबर ये तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये कैसा है तुम्हारा इनफाइनाइट सेट है। कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। ऐसी बात करते हैं इस सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या है तुम्हारे पास, एक ऐसा सेट A सेट A is said to be singleton set if set A have only one elements। और एक ऐसा सेट जिसके पास क्या हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल A बराबर मैंने ये भी लिया था कि x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, जहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, और ये क्या मिला था मुझे, यही तो मिला था 1। तो ये कैसा है तुम्हारा सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट। कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और भी ले सकते हैं सिंगलटन सेट का कि b बराबर कितना 0। अब 0 एक एलिमेंट है, इसे 5 मत समझने लगना क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट तो है ना, ठीक। एक और भी ले सकते हैं c बराबर 1 1 1 1 डॉट 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 1। सही, कितने टाइम में मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है तो ओनली 1 ही, चाहे तुम किसी भी प्लेसेस पे लिख दो 1 को। ये 1 पहले यहाँ था, फिर दूसरे पे चला गया, फिर तीसरे पे चला गया, 100 पे चला गया, 5वें पे, 100वें पे, 1000 पे, लाख पे, 10 लाख पे, करोड़ पे, लेकिन है तो 1 ही, रहेगा तो एक ही 1, इतने सारे 1 थोड़ी ना हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कार्डिनलिटी पे। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट कुछ नहीं है, बस हमने अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात की थी, वही कार्डिनलिटी ऑफ सेट है। तो फिर भी देख लेते हैं हम। देखो कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है, ए सेट हैव n elements then cardinality of set A is n. It is denoted by modulus of A। ऐसे कह सकते हैं इसको, that is कार्डिनलिटी ऑफ A बराबर n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मैंने एक सेट लिया A बराबर लिया है A E I O और U, ठीक है। Na बराबर कितना है यहाँ पर, Na बराबर 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5 है। देन उस केस में कार्डिनलिटी ऑफ A बराबर कितनी हो जाएगी तुम्हारी 5 हो जाएगी, ठीक। ऐसे मैंने एक सेट ले लिया B में क्या है एक एलिमेंट, वही सेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे NB बराबर कितना हो गया 1, तो कार्डिनलिटी ऑफ B बराबर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। एक सेट में ले लेता हूँ S बराबर ले लिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये क्या तुम्हारा नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पे इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इनफाइनाइट, बट ठीक। जब ये इनफाइनाइट है तो कार्डिनलिटी ऑफ S, जो इनफाइनाइट जैसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी की जब बात आती है तो कार्डिनलिटी ऑफ किसकी,
नेचुरल नंबर की वो हो जाती है अलिफ नोट, इसका बोलते हैं अलिफ नोट, अलिफ नोट, अलिफ नोट। ठीक है, ये है हमारी किसकी, नेचुरल नंबर की। ऐसे हम अगर बात करें नेचुरल नंबर मतलब n कह दो तो इसको, फिर हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्या आएगा 0 1 2 डॉट डॉट, ये बनेगा। इसकी कार्डिनलिटी कितने देगी, कार्डिनलिटी ऑफ W, ये भी क्या होगी तुम्हारे पास, अलिफ नोट होगी। ठीक, ऐसे ही अब की बार ले लो इंटीजर। इंटीजर मतलब आई, आई क्या होगा 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट, ये हमारे पास सेट है तो सेट ही। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कार्डिनलिटी ऑफ आई, ये भी क्या होगी तुम्हारे पास, अलिफ नोट होगी। फिर आता है क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, P/Q की फॉर्म का है, जहां पे क्यू बस क्या नहीं है, 0 नहीं है, बाकी P और Q बिलोंग्स कर रहा है किसमें, इंटीजर में। तो इसकी भी कार्डिनलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो भी कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ Q, ये भी क्या हो जाएगी तुम्हारी अलिफ नोट हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर तो वह क्या रूट की फॉर्म का है, तो n क्या है, प्राइम है अब अपने पास, m प्राइम है, तो यहाँ पे इसकी जो कार्डिनलिटी आती है वो आ जाती है यहाँ पे कंटिनम, यानी कि C को बोलते हैं कंटिनम। कंटिनम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, C हो जाएगी। ऐसे ही R है, R मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर क्या है, सभी चीज आती है तुम्हारे पास, क्या होगा n भी होगा, I भी होगा, Q भी होगा, Q स्टार भी होगा। तो इसकी अगर कार्डिनलिटी की बात करूं तो इसकी कार्डिनलिटी होती है यहाँ पे वो भी C ही होती है। क्लियर इतनी बात। ऐसी तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है C। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आयटा y की फॉर्म के होते हैं, जहां पे x और y बिलोंग्स करता है किसमें, R में। तो यहाँ पे इस C की कार्डिनलिटी अगर निकालें तो वो भी क्या होगी तुम्हारी कंटिनम ही होगी, यानी कि C होती है। ये सब इसके क्या है, कार्डिनलिटी। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को यहाँ तक ही छोड़ेंगे, कल हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में लिख कर बता देना, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा भी कुछ फायदा हो और तुम्हारा भी हो। तुम्हारा तो ज़्यादा होने वाला है, हमारा तो कम ही होगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर क्या होगा भाई, तुम्हें मान लो सपोज करो एक बार समझ में नहीं आई, एक बार समझ में नहीं तो रिवाइंड किया, फिर से देख लिया, रिवाइंड किया, फिर से देख लिया, जब तक देखते रहो जब तक चीजें समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।